फिर भाई कॉल पे आपको ना जवाब दूंगा इसका। नाना साहब कोई नहीं। आमर तारक शुक्रिया उस्ताद जी। लो जी आना चलना तो आना केज लैके ते इंशाल्लाह शो कराना कबूतरों का। मतलब अस्सलाम वालेकुम जी उस्ताद जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। चौधरी वैस अहमद अस्सलाम वालेकुम बाट साहब। वालेकुम सलाम जी। आ रहा हूँ। लो जी अब हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दुआ होते हैं। उस्ताद मुगल लव यू बाट जी। कमरान कुरैशी गुड कंपेयरिंग बाट जी। सैयद आदिल शाह उस्ताद जी। वालेकुम उस्ताद जी का क्या हाल है आपको? मेरी गल याद है ना जी माशाल्लाह माशाल्लाह उस्ताद जी। लो जी इंतज़ार की घड़ी है ख़त्म। अब हम आ गए हैं केज में। लो जी दोस्तों ये हैं चंद ब्रीडर कबूतर। और ये थोड़ा सा छोटा सा ब्रीडिंग सेटअप है। राजपूत क्या हाल है? रज़ा रहमान ज़ुबैर राजपूत शाहजहां जी वेलकम। अब्दुल रहमान आमर भट्ट सुहेल साहब वाचिंग। शहबाज बड़ैच वसीम खान बाबा जी। दाना दिन में 2 टाइम देना चाहिए कि 1 टाइम? आसिफ जमान बाबा जी क्या हाल है? शाह काज़मी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी हमारे कबूतर भी दिखा दो जी मीर भाई ये साहब आपके यहाँ कबूतर देख लें। रिजल्ट क्लियर आ रहा है ना ये भी बता दें। दविंदर सिंह नाइस मीर जी। फैसल इसरार माशाल्लाह। रणधीर सिंह खोसर किमें हाल जनाब? जी ठीक ठाक वीर जी। बाबा जी अगर आपके पास लाख का कबूतर है तो उनका शो करवाएं प्लीज़। आमर जट सुहेल साहब क्या कर रहे हो? मोहम्मद यूसुफ सलाम जी। वालेकुम सलाम। जादू उस्मान मेहर बाबा जी ग्रेट उस्ताद माशाल्लाह जी। थैंक यू उस्मान मेहर साहब। डेरी हो गया 70। कामरान कुरैशी माशाल्लाह मेरा बहुत जी ज़्यादा जी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो कमेंट्स करो तो दोस्तों की रहनुमाई होगी। सलमान माशा वसीम खान क्लियर है। थैंक यू सोहेल साहब नहीं। फैसल बड़ैच वाचिंग। शेख उमर इज वाचिंग। मोहम्मद यार वाचिंग। जी राणा जी। लो जी हम अब चलते हैं बाबा जी के पास। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। हाँ जी दोस्तों क्या हाल है? ठीक ठाक तबीयत ठीक है आप सबकी? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो बताइएगा।
जी दोस्तों, आप बताएं, बाबा जी की बात क्लियर आ रही है आपको? अस्सलाम आपको जी, बाबा जी को माशाल्लाह। जी बाबा जी। अच्छा दोस्तों भाइयों, मैं ना आपको ना आज एक तरीका बताता हूँ बच्चे पालने का ना, क्योंकि मेरा शोबा ही ब्रीडिंग से है। तो शदीद गर्मी होती है आजकल ना, दोनों मौसमों में, गर्मी हो या सर्दी हो। ये देखिए, आपने बच्चे का पोटा पकड़ के ऐसे चेक करना है, ठीक है। पोटा टाइट हुआ होगा, ठीक है। अगर तो उसके अंदर पानी है भरपूर, फिर उसको तंग नहीं करना। 10 सीसी से बच्चे को स्टार्ट करना है। और ये देखो, मैं ये इतने बच्चे को कितना पानी देता हूँ आप लोगों के सामने। ये सब 50 सीसी पानी है इसके अंदर, ठीक है। ये देखो, इसमें मैंने तकरीबन इस बच्चे को 45 सीसी पानी दिया है, क्योंकि मैंने इनको आदी किया हुआ है पानी देने का, ठीक है। जब आप कबूतर के बच्चे को आदी कर दोगे, एक तो इनकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, पलाई बहुत अच्छी होगी, ठीक है। ये देखो, मैंने फिर 45 सीसी पानी लिया है, ठीक है। ये इसके साथ का दूसरा बच्चा है, ठीक है जी। ये सिरिंज हमने खोली, इस तरह किया और आराम से उसके पोटे में उतार, ठीक हो गया। ये एक दिन इनको पानी ना देना, एक दिन इतना ना इनके साथ ठोक देना, नहीं तो इनका मुंह से बाहर आ जाएगा। ये छोटे छोटे बच्चों से मैंने स्टार्ट करता हूँ, इतना पानी देता हूँ पहले मैं, उसके बाद इतना हो जाता है, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, यहाँ तक भी मैंने पानी दिया है कबूतर के बच्चे को, कुछ भी नहीं होता बच्चे को, बहुत अच्छी उसकी पलवाई होती है। और ये देखिए, आपके सामने मैंने इनको पानी दे दिया, ठीक है। ये बच्चे बहुत कम बीमार होंगे, जैसे लोगों के कूड़ों में बच्चे नहीं ना पलते, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कूड़े में मरता नहीं है। इस वक्त यहाँ पे 45, 47, 48 टेम्परेचर जा रहा है, ठीक है। शदीद गर्मी है कि देखो हमारे पसीने नहीं रुक रहे हैं कूड़े के अंदर। और माशाल्लाह बच्चों को देखें, बच्चों की पलवाई देखें कैसी पलवाई जा रही है। ये देखो दोस्तों, ये पूरी सिरिंज भरी हुई है पानी की। ये बच्चा है, ठीक है। ये आप लोगों के सामने रखा उसको, ये देखो, इससे कोई देखो मुंह से पानी तो नहीं गिर रहा कहीं से भी। ये देखो, ये पूरी सिरिंज में से क्या बचा है बस, क्योंकि मैंने इनको ट्रेन किया हुआ है, ये प्रॉपर ट्रेंड है। अगर मैं ये पानी भी इसके मुंह में डालूं तो इसको कोई परवाह नहीं है, ये इसको भी खींचेगा। लेकिन ये बच्चा थोड़ा सा मेरे हिसाब से स्मार्ट है बट की तरह। अच्छा जी। अगर मेरी तरह थोड़ा भारी भरकम होता तो मैं इसको पूरी सिरिंज घुसाता। इससे ये होगा कि जैसे हम तैयारी वाले कबूतरों को रात को पानी देते हैं पोटा साफ करने के लिए, तो बच्चों को जब आप पानी देंगे ना रात को, ठीक है, एक तो जब आप हर कबूतर के बच्चे को रात को पकड़ के चेक करोगे, पानी दोगे, उसमें आपको पता चलेगा यार ये बच्चा लूज है, ये बच्चा बीमार है, इसको हमें दवाई या कोई इसके साथ करना चाहिए ना। एक चीज हो गई। दूसरा, जब आप पानी वगैरह दोगे बच्चे को, तो उसका जो पोटा है सख्त होके या बंद होके मर जाता है, वो उससे भी अल्हम्दुलिल्लाह बचा रहेगा। ये देखो माशाल्लाह, इसको मैंने पानी दिया आपके सामने और ये माशाल्लाह फिट है।
ये देखो ये पूरी सिरिंज भरी हुई है पानी की। ये देखो ये मैंने बच्चा निकाला और इस बच्चे को ये सिरिंज लेते हुए पानी की कोई तकलीफ नहीं होगी। ये देखो ये मैंने इस बच्चे को ये देखो पूरी सिरिंज पानी की दे दी है। वो देखो खुद जा रहा है। ये देखो मैंने इसको 40 सीसी दिया है, मैंने इतना इसको पानी दिया 40 ml और उसको पता भी नहीं है कि मुझे इसने पानी भी दिया है। ये देखो क्योंकि ये 60 ml लेते हैं पानी डेली का, इनको मैं पूरी सिरिंज भर के पानी देता हूँ। Sir Qureshi watching, Akshay Chaudhary watching. कि दोस्त के अंदर लाखा कबूतर दिखाओ। जी लाख है कबूतर का शो करो यार मेरे पास ऐसे कोई लाखे कबूतर तो नहीं है। घर का कोई पटा पुटा निकला हुआ होगा, वो एक पटा फिर रहा है बीच में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो एंड वाला मेरा हाँ जी। यार एक कबूतर अभी क्रीज में है, देखो पर निकाल रहा अभी ना सारे अपने। ये देखो इसके पर निकल रहे हैं अभी। ये देखो हेलो जी 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 बोले। अच्छा जी जी नहीं यार नहीं पिछाना। अच्छा अच्छा बोले। मोहम्मद वसीम वाचिंग, उमर दराज वाचिंग, राना सफियान वाचिंग। दोस्तों कैसा लगा सेटअप? लाइव हूँ फेसबुक पर ना, तो आप जो थे ना बाद में मुझे कॉल कर लूँगा। ये अब इस कबूतर की यार रात को आपको क्या मैं आइज दिखाऊं, इधर की आइज वगैरह कुछ भी नहीं पता लगेगी। वीडियो लगाई है ना यूट्यूब पे, वो देख। नहीं बैठ से बैठे कौन ही रहा
सिकंदर लाली साहब दुबई शारजा कामरान मियो माशाल्लाह सैयद अली आबद माशाल्लाह। राजा शान प्योर जी को जोड़ा दिखाएं बिलाल लामा अब्दुल गफार खान माशाल्लाह। दोस्तों भाई ये देखो ये कबूतर को ये इधर अभी भी रंग लगा हुआ ये लगा हुआ ठीक है। ये कबूतर उस्ताद अली लोग के घर से मैं लेकर आया हूँ यूएई के उस्ताद है ठीक है। बाप इसका टैडी है माँ इसकी सियालकोटी है। माँ भी इधर ही जोड़े लगी हुई थी लेकिन अभी वो मैंने जोड़ा तोड़ के ऊपर ले गया। यार ये इस कबूतर में कोई ऐसी अल्लाह पाक ने खासियत रखी है इतना दलेर ये कबूतर है कि अभी पिछले दिनों अंदर सांस बंद हो रहा था। ये कबूतर उस मौसम के अंदर 6 बजे 6:30 बजे बैठ रहा था। हेलो हेलो انت داخل مسطوطة مغسلة تعال انت شيل يا اخوي انا خبرك انت ودي مغسلة اوكي زين تقريبا 20 دقيقة ها ये कबूतर देख लो दोस्तों इसका बाप बड़ा थोड़ा आइस क्लियर दिखाना जरा। हाँ जी दोस्तों बताना आइस क्लियर आ रही है। अभी ये इसकी आँख का नूर दिन में बारीक हो जाता है रात को आपको पता कबूतर की आइस का नूर मोटा होता है ठीक है। ऐसा ये पैटर्न कबूतर है ये मेरे दिल में बसता है। इस कबूतर को मैं आप लोगों को पार का शो करवाता हूँ। ये पार देखो बगल में बगल उनकी चढ़ी हुई है बगल है। ये देखो इस कबूतर का ये 10वां पार अंदर है 9वें से ठीक है। दुबई के मौसम के अंदर यहाँ पे 4 तरफ की हवा है तूफान है ठीक है। यहाँ पर ज्यादातर कबूतर वो कबूतर आता है ऊपर से जो बहुत कलेजे वाला होता है। आम कबूतर का काम नहीं है इधर आ जाना घर वापस ना। अब ये जोड़ है इस कबूतर का ये होता है जोड़। अब ये इतना बंद है कि मैं आपको बता नहीं सकता बिल्कुल ऐसे आपस में मिला हुआ जोड़। ये होती है कबूतर की हड्डी ये होता बीच में वाया। अब ये इसका जोड़ है ये इसकी हड्डी खत्म हो रही है ये इसमें सिर्फ मेरी ये एक उंगली जा रही है ये। और ये कबूतर जब उड़ के आके बैठता है ना कुछ टाइम में ये कबूतर जो सा ना संभल जाता है। ये इसकी टेल है। और जो मैंने आपको पहले बात बताई है कि हर बंदे की ना उंगलियों का मुआवजना अलग अलग है सेम नहीं है। अब बट इसकी उंगली हड्डी को देखेगा तो बट को ये 5 उंगली लगेगी। मैं देखूंगा हो सकता है 4.5 लगे। मोटी उंगली वाले को लगेगा कि 3 इंची है 2.5 इंची है। मैक्सिमम कबूतर की 3 से 3.5 इंची हड्डी होती है। अब ये यहाँ से शुरू हो रही है ये देखो 1 2 3 4 और ये देखो ये 5 और ये 5.5 उंगली इस कबूतर की हड्डी है ठीक है। अब इस कबूतर को कोई थोड़ी मोटी उंगली वाला बंदा पकड़ेगा तो उसके हाथ के हिसाब से ये तकरीबन 4 उंगली हड्डी बनेगी। ये 4 उंगली हड्डी बनने का मतलब ये है
कि ये कबूतर एक परफेक्ट वजूद में, ये देखो बेसिकली इतना एक कबूतर वजूद में होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब ये 50 के टेम्परेचर में एक कबूतर 5 बजे 5:30 बजे तक सादा बैठा है, तो जब इसको थोड़ा सा लूज मौसम मिलता है, ये कबूतर 3 दफा रात को 10 बजे 10:30 बजे बैठा। जब ये कबूतर ने ऐसी परवादें की, ये मैंने कबूतर उस्ताद के घर गया, मैं गुस्से से उठा के ले आया। मैंने कहा ये कबूतर नहीं उड़ाना, ये कबूतर हमने बाजियों में नहीं उड़ाना बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसा अनमोल हीरा बार बार हाथ नहीं आता। इसको मद्देनजर रख के इसके मैंने फिर पूरा खानदान को उसको बढ़ाने शुरू किया है। ठीक है, अब कोई कहता है सियालकोटी नहीं उड़ते, कोई कहता है कसूरी नहीं उड़ते, कोई कहता है टैडी नहीं उड़ते, कोई कुछ कहता है। यार मेरी समझ से तो बाहर है उस्तादों की बातें, सारे ही उड़ते हैं, जो अच्छा होगा उड़ेगा भी। ये देखो इसका कबूतर का जहाज इतना कुंदा है माशाल्लाह, कैसे इसके पर है, परों की इसकी शेप देख लो आप। अल्लाह पाक ने इसके परों में ताकत ही बड़ी रखी है। ये कबूतर मैं आपको छोड़ के दिखाता हूँ, देखो जरा कबूतर, और बिल्कुल ऐसे गड़ा हुआ कबूतर है, स्लिम एंड स्मार्ट। ये कबूतर है ये, ठीक है। इस कबूतर से ना मेरा ख्याल है कबूतरबाजी सीखनी चाहिए पूरी। ये कबूतरबाजी सिखाने वाला कबूतर है, क्योंकि यार पाठ साहब इधर है, ये भाट साहब को सेरा जाता है सारा कि आ जाती है और मूवी जबरदस्ती बनवा लेते हैं। मैंने आप लोगों को पहले बात बताई है कि यार मेरा जो है मुआवजना है ना, वो मुआवजना है कबूतर को उड़ाने का, क्योंकि मैंने ब्रीडिंग करनी है, तो मेरे को उड़ा उड़ाया कबूतर होगा तो मैं उसकी अच्छी ब्रीडिंग कर सकता हूं। अब ये इसकी खाला है, इस कबूतर की ये खाला है, माँ इसकी मैंने ऊपर छोड़ी हुई है। देख लो दोस्तों भाइयों, प्योर सियालकोटी कबूतरी है। जो जिन लोगों का इतराज है ना सियालकोटी कबूतरों का, मैं कहता हूं अपनी सफ़े दुरुस्त कर लो, ठीक है। लोगों को गलत मशरे गलत गाइड ना करो, अल्लाह का वास्ता आप लोगों को। अब ये इस कबूतरी का आप पार चेक कर लें, ठीक है जी। ये इस कबूतरी के पार है, क्रीज में सारी सब नज़र आ रहा है कि क्रीज में लगी हुई है ना। वैसे मैं फिर भी आपको उसका पार दिखा देता हूँ। ये इस कबूतरी के पार है, ठीक है जी। ये इस कबूतरी के पार है। अब इसका भांजा देखो कितनी बड़ी डीग है, ये तो बिल्कुल छोटी सी कबूतरी है। और इस कबूतरी की मैं आपको, मेरे रब को पता है, जोड़ में इसके भी बाल नहीं जाता सिर का, इतने बाल जोड़ की ये कबूतरी। और ये मैंने अभी आप लोगों के सामने ये अंडों के ऊपर से उठाई है, वो अंडे दिए मैं, ठीक है जी। अब मैं इसकी आप लोगों को हड्डी बताता हूं, दिखा के, बल्कि दिखा के सारों के सामने। ये देखो, ये स्टार्ट है हड्डी, ये मैंने एक उंगली रखी, ये 2, ये 3, ये 4, और ये चीची, ये मेरी 4 उंगली है, और ये चीची इसकी हड्डी है, ठीक है। कबूतरी आप देखो कितनी सी है, छोटी सी। जोड़ इसका भी टाइट है, ये इसका जोड़ है, ये इसकी हड्डी खत्म हो रही है। हड्डी और जोड़ के अंदर इसके भी ये एक उंगली जाती है बस। ये देख लो, ये देखो, ये हड्डी है, और ये देखो ये जोड़ है, ठीक है। ये एक उंगली जा रही है बीच में। ये मालिक का यकीन है, ये कबूतर जिसकी है ना, ये उसका यकीन है। वो बोलता है इनसे अच्छे कबूतर नहीं होते, और वो सही कहता है। क्यों, मैंने इनको कोई 8-10 फिरते नीचे बैठ के उड़ा के देखा है। क्या बात है यार, ऐसे भी कबूतर होते हैं। मैंने देखो दुबई में आके कबूतर देखे हैं सियालकोटी। मैं सियालकोट कभी नहीं गया हूँ, मैं, मेरी सारी लाइफ ही यूएई में गुजर गई है, ठीक है जी। मैं बच्चा आया था, 17 साल मेरी आई थी जब मैं दुबई आया हूँ, तो मैंने यहाँ पे कबूतर देखे। अब जिन लोगों ने अच्छे कबूतर सियालकोट नहीं देखे, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल जोकर कबूतर है, जोकर कबूतर कबूतरबाजी बनाने के लिए, जोकर कबूतर, ठीक है जी। अब मैं आपको एक हरी कबूतरी का शौक करवाता हूँ। मेरे शागिर्दों की कबूतरी है, मेरी नहीं है। और ये भी कबूतरी वो मुझे जबरन दे के गए हैं
कि उस्ताद जी ये कबूतरी से कुछ बना के दो। ये काली कबूतरी है, ना तो उसकी माँ काली है ना तो उसका बाप काला है। ठीक है जी। ये एक पुराना कबूतर है, मेरे खलीफा हैं उस्ताद अजमत, उनके पास बड़ा पुराना कबूतर है, चीना कबूतर। और वो कबूतर खुद बाजियां उड़ता रहा, पता नहीं टीवी, और उस जमाने में टीवी और ये जो उनसे अपना फ्रिज वगैरह, ये इनाम पंखा इनाम होता था दुबई में, तो उसने काफी इनाम उस कबूतर ने जीते थे, इस नस्ल के बड़े कबूतर ने, जो इसका आप कह लो कि दादा परदादा लगता है। ठीक है। ये उन चीने कबूतरों में से हरी निकली हुई है। माँ इसकी जालदार फिरोजपुरी कबूतर है, फिरोजपुरी आंखों की। ठीक है जी। और बाप इसका चीना कबूतर है, फुलसरा चीना, जिस तरह के मेरा ख्याल है वो शर्मीले टाइप कबूतर या फुलसरे चीने टाइप कबूतर जिनको बोलते हैं, उस तरह का कबूतर है। ये देखो, ये अभी तक कबूतरी पूरी लैस नहीं हुई। ठीक है जी। ये इस कबूतरी का, ये इधर इसका 10वां नहीं है। मेरे अल्लाह देखिए कर, ये तो मैं दिखा रहा ना वो चीज दिखा। ये इस कबूतरी का 10वां पारा भी नहीं है। ये इस कबूतरी के परों की शेप है, ये देखो आप लोग। ठीक है जी। ये इसके पार है। ये देखो अभी इसका 10वां यहां से कटा हुआ है। ठीक है। ये इस कबूतरी के परों की शेप है। देखो, मैंने जान अल्लाह को देनी है, बंदे किसी को नहीं देनी। ठीक है। सीधी बात है, एक तो मैं कबूतर बेचने वाला नहीं हूं, दूसरा खुद बाजी करने वाला नहीं हूं। कोशिश मेरी है कबूतरबाजी सिखाने की, और जितना एक मेरे पास इल्म है, मैं अदना सा मेरे पास इल्म है, जो मेरे पास छोटा मोटा इल्म है मैं उसको शेयर करता हूँ। और शेयर करने की वजह से बहुत सारे दोस्त बाप भाई जिनको कुछ मालूमात है ना, अच्छी मालूमात, वो इनबॉक्स आके मुझे खुद बता के चले जाते हैं कि बाबा जी ये भी पॉइंट होता है कबूतर में, ये भी बता देना। ठीक है जी। अब मैं इसकी आंख का आप लोगों को शौक करवाता हूं। ये रात है, जितना एक आंख का शौक होगा मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, अभी इसकी दुम भी कटी हुई है अभी तक ना। और ये देखो, ये इसके पल्ले में रंग लगा हुआ है, और ये इसके दूसरे पल्ले में रंग लगा हुआ है। इस चीज से आपको अंदाजा हो गया होगा ये कितने टाइम पहले का रंग लगा हुआ है। ये मादी तकरीबन 3 माह पहले मेरे घर आई है, और 3 माह पहले ये इतनी गोल थी, ये इतनी, ये देख लो इतने इतने पर नहीं थे। मैंने अल्लाह को जान देनी है, और जिस दिन वो बंदा आएगा ना, उससे भी आपको पूछवा दूंगा कि ये कबूतरी उसके घर में बचा क्या करता था। ये इतने कटे हुए परों पे यार, इतने परों, इसने दिमाग को बंद कर दिया इतने कटे परों पर। ये कबूतरी रात को बैठती थी सारा दिन फिर के, सारा दिन, कि इस कबूतरी ने मैरिड के ऊपर मुझे मजबूर कर दिया अपने घर में जोड़ा लगाने के लिए, वरना मैं काले कबूतर मुझे नहीं पसंद, पता नहीं शुरू से मुझे नहीं पसंद, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस ऐसी है, इसने कहा सरकार काला भी रखोगे। अब कैसे नहीं रखते हो काला। अभी इसका आप पोटा देखें माशाल्लाह, इसको 15 बादाम दे दो, 20 बादाम दे दो, इसको तो पता भी नहीं लगना जितना इसका पोटा है। खाने की ये दूश है पूरी। अब जोड़, फिर वही बात आ गई, जोड़ बट साहब आप जरा इसके जोड़ों को हाथ लगाना, देखना खुले हैं बंद है, बंद कितने की बंद है, फुल बंद है या फुल बंद, फुल।
अब ये देखो, ये इस कबूतरी की हड्डी है और ये इसका जोड़ है। अब इस कबूतरी की हड्डी और जोड़ के अंदर भी एक उंगली जा रही है, ये देखो, ये क्या ड्रामा है। मैं आपको वो कबूतर दिखा रहा हूं जो खुद उड़े उड़ाए मैं लेकर आया हूं। मैं दूसरे कबूतर का शौक नहीं करवा रहा हूं कि जी ए फलाना नंबर है ते ए फलानी नस्ल है ते ए फलाने वाला ते ए फलाने वाला। ये है ने उड़न वाले जो उड़े उड़ाए हैं, जिनकी मैदान के अंदर परफॉर्मेंस है, ठीक है ना जी। ये अच्छी है, ये गंदे हैं। मेरा एक अपना तजर्बा है कि उड़े उड़ाया कबूतर जो शाम तक उड़ा उड़ाया कबूतर, उसको ब्रीडिंग में डालो और सही उसका पैर लगाओ, अल्लाह की रहमत से उसके बच्चे भी उड़ेंगे। ये नहीं है कि अब ये चौड़े पर का कबूतर है तो उसको चौड़े पर की मादी लगा दो तो सुबह हो जाएंगे, या ब्रीक पर का कबूतर है ब्रीक पर की मादी लगा दो कि और ब्रीक पर बच्चे निकल आएंगे, वो बिल्कुल ठपे निकल आएंगे। बैलेंस आप लोगों ने बनाना है। ये जरूरी नहीं है कि ये कबूतर उड़ाए शाम तक तो ये बच्चा भी शाम तक उड़ाएगा। शाम तक उसी सूरत में बच्चा उड़ाएगा जब आप उसको बैलेंस करके लगाओगे। बैलेंस नहीं लगाओगे तो उसने काम नहीं करना। ये होगी एक। अब इस कबूतरी के परों की तराश को हम देखते हैं। ये जितने भी कबूतर मेरे पास उड़े उड़ाए कबूतर हैं, ये पता नहीं क्यों पिछले वाले जो पर है ना, ये ऊपर से जाके ना ऐसे को मुड़ जाते हैं। ये देखो, वो कोई कोई कबूतरों में ये पता नहीं है परवाद है क्या क्या नहीं है, तो क्या है बंदा लगाता है क्योंकि बंदा सीखने की कोशिश करता है ना। और मैं ये कबूतरी भी आपको छोड़ के दिखाता हूं। देखो जरा कबूतरी, देखो भाई बैठे हुए हैं, उनकी रहनुमाई करने के लिए जो लोग हैं ना, वो बेचारे हम जैसे दोस्तों भाइयों को देखते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जिस वक्त हम उनकी सही तरीके से रहनुमाई नहीं करेंगे, चोर बाजारी करेंगे, जो बेचने वाले कबूतर होंगे वो दिखाएंगे उनको, ठीक है, और उनको गलत गाइड करेंगे, तो वो उससे कबूतर परवरी का जो है ना इमेज खराब होगा। अभी ये कबूतर कुदरती तौर में अंदर खाने में चला गया। ये मुझे ओमान से कबूतर आया है, मेरे शागिर्द हैं अपना अख्तर भाई, ठीक है ना, उनके भाई अमजद भाई ना, मेरे बेसिकली शागिर्द हैं अमजद भाई। अख्तर और अमजद दो भाई हैं, ठीक है जी। अमजद भाई मेरे शागिर्द हैं। उन्होंने मुझे एक कबूतर भेजा है, वो कहते हैं उस्ताद जी ये कबूतर हम अपनी सब नस्लों के अंदर ये ही पर चलाते हैं और ये हमारे दी एंड के कबूतर हैं। लो जी, मेरे कूड़े में अगर तो किसी कबूतर का सिर्फ यकीन के ऊपर रखा गया, क्योंकि मुझे पता है वो भाई झूठ नहीं कभी भी बोलते। अच्छा है तो अच्छा करके उन्होंने भेजना है, गंदा है तो उन्होंने गंदा करके कहना है, ठीक है जी। ये एक कबूतर है जिसका मैंने खुद से मुआवजा कोई नहीं मैदान का देखा हुआ, वरना मेरे पास जितने कबूतर हैं, जितने खून हैं, जब तक कि मुझे पता ना हो कि ये ब्लड शाम तक नहीं उड़ता, मैं वो ब्लड अपने कबूतरों के अंदर दाखिल नहीं करता, क्योंकि उस वक्त तक मैं बहुत मिलाता रहा हूं कबूतर, लाता रहा हूं, करता रहा हूं, जिधर देखा अच्छा, जिधर शक्ल देखी, रंग देखा, कबूतर उठा लाया और कबूतर में घुसा दिया। लेकिन एक टाइम पर जाकर मुझे ये एहसास हुआ कि कई अच्छे कबूतर बन जाते हैं और कई गंदे कबूतर बन जाते हैं, क्योंकि गधे के खून को अगर मैं घोड़े में मिला दूंगा तो वो गधे को भी, घोड़े को भी खराब करेगा, खच्चर बना देगा उसको ना, घोड़ा तो नहीं बनाएगा, नस्ल को बर्बादी की तरफ लेकर जाएगा। तो आप ये कोशिश करो, कोई भी ब्लड लाइन का अगर आप कबूतर की तरफ से परचेज करते हो ना, तो कम अज कम उसके बहन भाई, उसके रिश्तेदार, अजीजों कारब उसके उड़े हुए होने चाहिए।
और जिसकी आपको तसल्ली हो कि उड़े हुए हैं। अगर आप लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते तो अपने दोस्त साहब को बोलो, ठीक है। वरना 200-300 रुपए का कबूतर लो जिसके जोड़ बंद हो, हड्डी पूरी हो, हड्डी जोड़ का वाया कम हो, बगल अच्छी हो, पर कुंदा मजबूत हो, उनको ला के छोड़ लो। जरूरी है 5-5 हज़ार का 10-10 हज़ार रुपए का एक कबूतर 20-20 हज़ार का लेना है और वो निकम्मे किसी काम के नहीं। तो भाई 200 वाला को ट्राई कर लो। 200 के आपने या 500 के आपने लिए 10 में 2 अच्छे लिए निकल आए, तो क्या जरूरत है 5-5 हज़ार के 2 लेकर उनको छोड़ने का। 50 हज़ार के 10 लिए उनमें 3 अच्छे निकल आए, 7 गंदे। तो 50 हज़ार के भाई 100 ले लो, 500 रुपए का एक, 100 में को 10 तो अच्छे निकल ही आएंगे ना। पकड़े पकड़ाए कबूतर ले लो, जरूरी नहीं है 5 हज़ार का 4 हज़ार का कबूतर लो। अगर 5-4 हज़ार का कबूतर लेते हो तो वो कबूतर लो जिसका आपको पता है कि यार ये कबूतर मेरे घर में जाके काम इसने करना है, पूरे पॉइंट वाला लो। क्योंकि आप देखो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पैसे आप लोगों के, खर्च आपने करने हैं, मैंने नहीं करने। मैं तो आपको सिर्फ हिदायत की बात बता रहा हूं। और मेरे भाइयों दोस्तों, अगर किसी को मेरी बात अच्छी लगे तो वो आजमाया करे, जिसको नहीं अच्छी लगती कोई बात नहीं। जो वो कहते हैं ना, मैं उसको बड़े दिल के साथ तस्लीम करता हूं। अगर कोई बंदे कहते हैं ना कि बाबा जी ऐसे ही बोलते हैं, वो ऐसे कैसे होता है, ठीक है, जो ये कहते हैं ना वो कहने दो उनको, उनका एक अपना मुंह है यार। कोई क्या कहता है, कोई क्या नहीं करता, ठीक है, उसको कहने दो। मैंने किसी का ठेका नहीं लिया। अगर किसी को मेरी बात समझ लगती है, अच्छी लगती है, कर लो। अगर आपको उसमें कोई इल्म मिलता है ले लो, अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, मैं सब उस्तादों को देखता हूं, जो भी लाइव मूवियां आती है, मुझे जब भी टाइम मिलता है ना तो मैं स्पेशल शौक से देखता हूं। और चैंपियंस को तो बहुत शौक से देखता हूं कि यार ये क्या बात कर रहे हैं। और उनकी बातों में कुछ ना इल्म की बात होती है, वो पकड़ने वाले ने लेनी है उनसे बात, ठीक है ना जी। और बहुत कुछ इल्म सीखने को मिलता है। अब मैं इस कबूतर का भी आपको शो करवाता हूं। सबसे पहली बात, इस कबूतर में छाई देखो, इस कबूतर की आंख में चमक और नूर देखो कितना है कि यार ये रात को भी इसकी आंख इतनी चमक रही है और इतनी खूबसूरत आंख है। मेरा ख्याल है इसी वजह से जो था ये जिनका कबूतर है उनको यकीन है कि यार ये कबूतर जाते बहुत कम है, रात को अंधेरे में भी घर बैठ जाते हैं। मेरा ख्याल है, मेरा एक अपनी ओपिनियन है, मैं इसको यकीन ना समझ लेना, ओपिनियन है। ये इसकी हड्डी है और ये इसके जोड़ है। बट साहब जरा चेक करना, जोड़ तो नहीं खुला हुआ किधर, बंद है बिल्कुल। अब ये देखो, यहां से हड्डी स्टार्ट हो रही है, ये इसकी हड्डी है, ये हड्डी और ये जोड़ है, ये हड्डी खत्म, ये जोड़। यार ये देखो, ये भी इसके भी एक उंगली जा रही है। अब पता नहीं है कितनी एक अच्छी बात है, कितनी एक गलत बात है, मुझे नहीं पता, ईमानदारी की बात है, ठीक है ना। एक मैं आपको बात बता दूं, जिस कबूतर की हड्डी और जोड़ के बीच में ऐसे एक उंगली जाती है ना, ये कबूतर आगे तैयार बड़ी जल्दी होता है। जब आपने तैयारी में कबूतर लगाया होगा ना, जिस कबूतर की जोड़ हड्डी के बीच में 2-2, 3-3 उंगलियां जाएंगी ना, वो आगे लेटेगा, बार बार पानी पे जाएगा, पेट बड़ा है उसका, ज्यादा तलब करेगा पानी की। ये एथलीट्स कबूतर होते हैं इस तरह के, ये पानी की तरफ बहुत कम जाते हैं। रेसर कबूतर के भी इसी तरह ही हड्डी के बिल्कुल जो होता है ना साथ ही जोड़ लगा हुआ होता है, कम होता वाया कबूतर। ये भी आप चेक कर लो, ये स्लिम स्मार्ट कबूतर है। बड़ से भी इधर आओ, उसका पर दिखाओ। लो जी, ये इस कबूतर के पर है, ये ऊपर से आप देख लें, 9वां इसका निकलता हुआ है, 8वां 10वां इस कबूतर का तकरीबन बराबर है। ये देखो 9वां इसका ऊपर से। बट यार इस साइड तो मेरे सिर दे तो इतों दी घुमा के दिखा, इधर आ, इधर आ, इधर अगे आना, इधर 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 दिखा।
ये देखो दोस्तों भाइयों, ये देखो मैं क्लोज ला के आपको दिखाता हूँ। ये देखो इसका 8वां 10वां बराबर है कबूतर का। ये देखो ये 8वां और ये 10वां। ये देखो बीच में 9वां ना थोड़ा बड़ा है। मैं आप लोगों की आसानी के लिए ना ऐसे खोल देता हूँ थोड़ा। ये देखो, और इस कबूतर का ये 7वां पर देखो यार, ये 7वां पर भी कितना बड़ा है, किधर जा रहा है। और ये कबूतर का मैंने पूरा कुंदा खोल दिया। यहां से देखो ये कबूतर क्रीज में लगा हुआ है, ठीक है। पीछे से टेल आप देखो इस कबूतर की भी देखो कैसे बांधा है। ये देखो मैंने कहां से पकड़ा हुआ इसको। ये देखो इसकी टेल। अब ये भी कबूतर मैं आपको छोड़ के दिखाता हूं। देखो जरा कबूतर। अब ये देखो, जो मैंने बात की है ना, अपनी बात के ही मनफी जाने लगाऊं, अपनी बात के ही मनफी जाने लगाऊं। ये मेरे घर में चैंपियंस ब्लड है, ठीक है जी। और यार ये ना इन कबूतरों का ना एक बहुत पीछे खानदान में इनके सियालकोटी पर लगा हुआ है, ठीक है जी। अब मैं इस कबूतरी का आपको शो करवाता हूं। सबसे पहले मैं आपको उसके पर दिखाता हूं। ये देखो पर, इस कबूतरी के पर खराब है क्योंकि ये बच्चा बहुत कमजोर था, मर मर के पला है। ओके हो गया। टेल इसकी भी बंद है। ये हड्डी इसकी खत्म हुई और ये इसके जोड़ आ गए, ठीक है। अपनी बात की अक्कासी मैं क्या करने लगूं, आप लोगों को जो बताने लगूं बात कि यार इस मादी के तो पर उन कबूतरों की तरह है ही नहीं। देखो इस कबूतरी का 10वां ऊपर है, 9वां उसके साथ है, 8वां उसके साथ है, ठीक है। जो कि मैं अपने घर में ये कबूतर रखता ही नहीं। 10वां पर ऊपर वाला कबूतर मुझे पसंद ही नहीं है। मैं 10वां थोड़ा सा अंदर रखता हूं। ये मेरे बात की अक्कासी मैंने आप लोगों को दिखाई। क्यों दिखाई कि यार इसके पर ये सही नहीं निकले हुए। इसके बहन भाइयों को मैं आप शो कराऊंगा, सारों के 10वें अंदर है। ये पर देखो, जो अच्छे शौकीन हजरात हैं उनको पता चल जाएगा कि यार ये बीमारी के पर निकले हुए हैं इस कबूतरी के, ये सही पर नहीं है। तो कई दफा किधर से कबूतर इस बात के ऊपर ना छोड़ आना कि यार उस कबूतर के तो पर जो थे वो बारीक हैं या ऐसे हैं। हो सकता है यार वो बीमारी की वजह से खराब निकले हुए हों। और ये मेरे खुद के अपने कबूतर बनाए हुए हैं। शायद रिजवान माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। मार खान वाचिंग मदक सदा बाबा इस्लाम जी, वालेकुम सलाम। फैसल बहुत तो वैसे हम लोग फैसल बाट आता फिर वीडियो लंबी हो गई। मिर्ज़ा शाहजेब जी, देखो दोस्तों भाइयों, टाइम किसी के पास नहीं है। सबका टाइम बहुत कीमती होता है, ठीक है। लेकिन टाइम जो होता है ना जी, वो मैं आप लोगों के लिए बहुत ख़ास तौर पे निकालता हूँ। अब ये तीसरा जुमा हो गया इसको आते हुए, यानी कि तीसरा हो गया ना जी जी, तीसरा बोल।
तीसरा एतवार हो गई है कि ये बेचारा 10 बजे जी सुबह 10 बजे। 10 बजे ये आता है, रात को 9 बजे ये यहाँ से जाता है। मैं उसको बोलता हूँ यार अगली दफा बनाएंगे, अगली दफा मूवी बना देंगे, उससे अगली दफा बना देंगे। क्योंकि इसको बहुत ज्यादा लोग इनबॉक्स मैसेज करते हैं कि यार मेहरबानी करो, थोड़ा सा शौक करवाओ, दिखाओ और हमें हमारी रहनुमाई हो। जी मुझे दिली बहुत खुशी होती है जब लोग बताते हैं कि बाबा जी हमने ये चीज़ सीखी और ये हम इस चीज़ पे अमल कर रहे हैं और बहुत फ़ायदा हो रहा है हमें ना। अब ये देखो, ये भी मेरा अपना कबूतर मेकिंग किया हुआ है, ठीक है ना जी। इसमें किसी भी उस्ताद का कोई अमल दखल नहीं है। बढ़ता इस कबूतर की आइज दिखाओ। कबूतर ना कोशिश करो भाइयों इस तरह का हो, आगे से चौड़ा हो और पीछे से ना कम अज कम ऐसे बंद होना चाहिए ना। ये होती है कबूतर की गांड, ये होती है गांड, इधर ये गांड है, आगे कर यार, ये कबूतर की गांड होती है इधर। ये नहीं मोटी होनी चाहिए, ये पतली होगी ना, टेल छोटी बड़ी की कोई चक्कर नहीं है। अब ये देखें, ये इस कबूतर के पार है, मेरे घर का बच्चा है, ठीक है। ये देखें 10वां इस कबूतर का अंदर है, ये देखें, यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये देखो 10वां पर अंदर है, 9वां उसके ऊपर है। ये देखो, ये 10वां पर इसका अंदर है, 9वां उसके ऊपर है, 8वां उसके साथ है। ये देखो, ये 9वां निकलता है। कम अज कम कोशिश ये करो। अच्छा, इस कुंदे का फायदा सुन लो। इस कुंदे का जो कबूतर होता है ना, वो ना गिराई में जाके ना लबीश नहीं पकड़ेगा। दूरबीन से चेक करो, मेरी बात छोड़ो। जिस कबूतर के 2 पर ऐसे साथ साथ पूरे ऐसे मिले हुए होते हैं, 8वां के क्लोज होता है, ये कबूतर हिटे मारता निकलता है शाम को, लेकिन ये कबूतर धोखा भी देता है। ये लंबाई ऊपर जाके गिराई में लंबा फिरता है। जिस कबूतर का इस तरह आपने 10वां अंदर कर दिया, थोड़ा सा कुदरत का ऐसा निज़ाम है। ये कबूतर जैसे अल्लाह ने कबूतर को पर दिए होते हैं, उसी हिसाब से दुम देता है, उसी हिसाब से हड्डी भी देता है। तो उसकी हड्डी इस तरह की अल्लाह ताला बना देता है कि ये कबूतर घूम घूलता है, बिल्कुल 90 का दाविया पकड़ के जाएगा, 90 के दाविये में वापस आएगा, जिस कबूतर के इस तरह पार होंगे। और जिस कबूतर का, जैसे अब ये इस कबूतर का ऊपर से पारा है, ये वाला थोड़ा सा और बड़ा हो गया ना, और 8वां 10वां बराबर हो गया। ये कबूतर जब इसको दूरबीन लगाओगे, ये आपका कबूतर चमक में फिरेगा, बिल्कुल चमक में होएगा। दूरबीन लगा के चेक करो। हालांकि देखो, ये आपको वो बंदा बातें बता रहा है जो खुद उड़ाता ही नहीं है। प्रैक्टिकल बात है, प्रैक्टिकल। कोई भी बात करनी है तो वो सबूत के साथ करनी है, बगैर सबूत के नहीं करनी। वो कबूतर आपका दूरबीन से आउट होएगा ही नहीं। अगर हो भी गया तो थोड़ी देर के लिए होएगा, वापस आ जाएगा, दूरबीन में आ जाएगा। जिस कबूतर का 9वां 10वां बराबर होगा, 8वां उसकी क्लोज होगा, गिराई पकड़ेगा बहुत। और जो मैंने कुंदा बनाया हुआ अपने कबूतरों का दुबई के हिसाब से, मेरे कबूतरों का देखो, ये देखो 10वां बार सब कबूतरों का अंदर होता है, ऐसे ऐसे मैंने 10वां अंदर रखा हुआ होता है कबूतरों का। ये कबूतर गिराई भी पकड़ते हैं, ऊंचाई भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक 90 के दाविये के कुंदे हैं। बस बट सब हैप्पी हो। तो वीडियो क्लियर लाइए फेसबुक। दोस्तों, मैंने ना अपने YouTube चैनल के ऊपर ना एक आप लोगों के लिए ना रिकॉर्डेड मूवी बनाई है, ठीक है। वो कबूतर भी मेरा 2 साल कबूतर उड़ा हुआ है और बहुत इंतहा का अच्छा उड़ा हुआ है। और मादी इसके साथ मैंने अपने घर की पट्टी लगाई हुई है, ठीक है ना। लोग उनको फिरोजपुरी कहते हैं, ठीक है। मैं नहीं कोई भी नस्लों को मानता, क्योंकि मैंने तो देखी नहीं है, तो मुझे क्या पता कौन सी नस्ल की है। लोग बोलते हैं ये फिरोजपुरी है, ठीक है। कोई टैडी कहते हैं, कोई फिरोजपुरी कहते हैं। गाढ़े जालदार कबूतर है वो। आप जोड़ा देखो,
इंशाल्लाह वो जोड़ा आप लोगों को ना बहुत रहनुमाई करेगा आप लोगों की ना, क्योंकि वो मेरा जोड़ा जो उनसे ना जी, वो किसी को भी मैंने बचा दिया है, वो स्टैम्प में आया उस जोड़े का बच्चा, मिस नहीं होता, बाजी में आता है। ठीक होगा। बाकी मौसम कोई खा जाए, बाल बैरी खा जाए, वो अल्लाह की तरफ से है, वैसे वो ज़ाया नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। लो जी दोस्तों, आज की न्यूज़ ख़त्म हो गई। अल्लाह हाफिज़।